नमस्कार मित्रों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि पिछले कुछ दिनों में अपने ई पंचायत पोर्टल पर कुछ आधारभूत बदलाव एवं कुछ नए ऑप्शन जोड़े गए हैं। इनके बारे में हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। इनमें से आज हम जिस नए ऑप्शन की बात करेंगे वो नए कार्य के स्वीकृति से संबंधित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसे ही ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के आईडी से कार्य की एएस जारी की जाती है, वैसे ही एएस जारी होते ही जो संबंधित कार्य तकनीक स्वीकृति टीएस के लिए तकनीकी अधिकारी या तकनीक कार्मिक की आईडी पे शो होता है। परंतु अब जो एक नया ऑप्शन पोर्टल पे इन दिनों जो जोड़ा गया है, उसके तहत एएस निकालने के बाद में संबंधित कार्य की पहले जियो टैग करना अति आवश्यक है। उसके बाद ही उस संबंधित कार्य की जो टीएस है, तकनीक स्वीकृति है, वो जारी हो पाएगी। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, कुछ कार्यों के जो एएस जारी किए गए हैं, परंतु तकनीक अधिकारी की जो आईडी पे अपन देखते हैं तो इस तरह का जो इंटरफेस है वो दिखाई देता है। इसमें देखो, आप कुछ कार्य में देख पा रहे हो, जो फर्स्ट 3 कार्य हैं उसमें जियो टैग स्टेटस येस और नो में नो आ रहा है, बाकी 2 में येस आ रहा है। जहाँ तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि इन दो कार्य जहाँ पे जियो टैग स्टेटस येस दिखाई दे रहे हैं, उनकी तकनीकी स्वीकृति जारी हो सकती है। बाकी जो जहाँ पे जियो टैग स्टेटस नो है, उनका अपन जैसे ही इनको खोलने की कोशिश करेंगे तो ये जो इसका जो ये टैब है ये इनएक्टिव है, अभी एक्टिव नहीं हुआ है और यहाँ से टीएस जारी नहीं हो सकती। और जहाँ पे जो जियो टैग कर दिया गया है, जियो टैग स्टेटस येस है, वो जो कार्य है उसकी जो टीएस जारी करने का टैब है वो एक्टिव हो चुका है। इस तरह से अपने को ये जियो टैग करना अति आवश्यक है। उक्त कार्य की जियो टैग करने के लिए अपने को एक मोबाइल ऐप की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को प्ले स्टोर में जाकर मोबाइल ऐप जो राज पंचायत के नाम से है, इस राज पंचायत ऐप को अपने को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इस डिवाइस में ये ऐप पहले से इंस्टॉल है। राज पंचायत ऐप को अपने मोबाइल में हमने इंस्टॉल कर ली है। उसके बाद राज पंचायत ऐप को हम जैसे ही खोलेंगे तो हमारे सामने इस तरह से लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो हमारा जो एसएसओ आईडी और जो पासवर्ड है उसके द्वारा हमें इस राज पंचायत ऐप को लॉगिन करना है। हमारा जो एसएसओ आईडी और जो पासवर्ड है वो ही अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा। जैसे ही हम इस ऐप में लॉगिन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस हमें मिलेगा, जिसमें कुछ ऑप्शंस अलग अलग हमें दिखाई दे रहे हैं। इंस्पेक्शन, अटेंडेंस, यूजर प्रोफाइल, वर्क प्रोग्रेस, जियो टैग, जॉब डिमांड, रिपोर्ट, पेमेंट स्टेटस, वर्क स्टेटस, कर्म भविष्य मातृ में कार्य प्रस्ताव करना, बैठक कार्रवाई और लोकेशन आदि। जैसा कि आप जानते हो कि पिछले दिनों आपने कर्म से मातृभूमि अंतर्गत कुछ कार्य नए और पुराने कार्यों के आपने जियो टैग की होगी। ठीक उसी तरह से हमें अब जो नए कार्य हमने जिनकी एएस जारी कर रखी है, जिनको स्वीकृत करना है, और टीएस के लिए जिनको अग्रेसित करना है, उनकी जियो टैग करने के लिए हमें वर्क प्रोग्रेस जियो टैग, जो वर्क प्रोग्रेस जियो टैग ऑप्शन है, इसके द्वारा हमें कार्य करना है। तो जैसे ही हम इसमें प्रवेश करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने कुछ इंटरफेस होगा। और ध्यान ये रहे कि हमें ये कार्य करते समय हम अपने जो लोकेशन है उसको ऑन रखना है, जो डिवाइस की लोकेशन है उसको ऑन रखना है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर की वो एक्टिविटी है तो वो सिलेक्ट करना है। जैसे 25-26 के, मानो एक्टिविटी है 25-26 की, 25-26 एक्टिव करते ही
हमारे पंचायत से संबंधित जो भी डिटेल्स हैं वो हमारे सामने होंगी। इसके बाद में हमें विलेज सेलेक्ट करना है। विलेज सेलेक्ट करने के बाद में डिपार्टमेंट पंचायती राज सेलेक्ट करना है और उसके बाद में जो वर्क जितने भी वर्क की हमने एएस जारी कर रखी है वो सारे वर्क इसमें शो होंगे। जैसे कि यहाँ पे केवल एक वर्क की एएस जारी की गई है तो उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही उस वर्क की एज से संबंधित सारी डिटेल्स अपने सामने होंगी। कौन सी स्कीम से संबंधित है, कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी क्या है, वर्क का नाम क्या है और उसकी जो वर्क एक्टिविटी कोड नंबर सहित सारी जो उसके बारे में जो जानकारी है कार्य के बारे में वो अपने सामने इसमें प्रदर्शित होंगे। अब हमें सबसे पहले वर्क प्रोग्रेस स्टेटस यहाँ पे चूज करना है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि अभी वर्क को केवल भी वर्क को स्वीकृत करना है, कार्य अभी स्वीकृत हुआ नहीं है, तो इसकी पहले जो टेक हम कर रहे हैं तो हमें 0 से 10% जो है इस ऑप्शन से ही अपने को ये इसकी जियो टैग करनी है। तो सबसे पहले 0 से 10 प्रारंभ नहीं, नोट स्टार्ट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद में अगला ऑप्शन है डज दिस वर्क कैटेगरी एंड एसेट, तो इसको अपने को यस करना है। ये एसेट कैटेगरी का वर्क है। स्टार्ट डेट, अनुमानित स्टार्ट डेट इसमें डालनी है। जैसा कि हम आज जियो टैग करने जा रहे हैं और माना कि अगले 2-4 दिन में कार्य स्वीकृत हो जाएगा तो अनुमानित अगले अपने को जो डेट है वो इसमें डालनी है। तो जैसा कि हम अगले डेट इसमें 1 मई से डाल सकते हैं। इसके बाद में इसकी जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी गेट एक्यूरेसी 1 to 15 मीटर या 1 से 2 मीटर के बीच में होनी चाहिए। तो एक्यूरेसी अपने को सेट करनी है। इसके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी लोकेशन है वो ऑन होनी चाहिए। लोकेशन जैसे ऑन होगी तो एक्यूरेसी ऑटो सेलेक्ट हो जाएगी। इस तरह से जो एक्यूरेसी है उसको सेट करना है। जैसे हम एक्यूरेसी सेट करेंगे उसके तुरंत बाद में जो संबंधित स्थान है उसका लेट लॉन्ग और जो एक्यूरेसी की स्थिति है वो अपने सामने प्रदर्शित हो जाएगी। उसके बाद में जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं फ़ोटो अपलोड करने के, वर्क फ़ोटो एंड सेल्फ फ़ोटो। तो इसमें पहले ऑप्शन में अपने को जो संबंधित कार्य है उस स्थान की फ़ोटो को अपलोड करना है। उसके लिए अपने को जैसे ही क्लिक करेंगे तो सामने का जो स्थान है कैमरे की सहायता से संबंधित जो प्रस्तावित स्थल है उसकी फ़ोटो अपने को ले लेनी है। फ़ोटो लेके उसको यहाँ सेलेक्ट करके अपलोड कर देनी है। उसके बाद में सेल्फ फ़ोटो का जो ऑप्शन है उसमें अपने खुद की सेल्फी अपलोड करनी है। इस तरह से ये करके अपने को ये सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे ये कार्य यहाँ पर जो टीएस है उसके लिए अग्रेसित हो जाएगा। तो इस तरह से हमें एक एएस जारी किए हुए कार्य को टीएस के लिए जो संबंधित तकनीकी अधिकारी या कर्मचारी की आईडी पे अग्रेसित करना है। आशा करता हूँ कि आप सब इस ऐप पे किस तरह से जियो टैग करना है, किस तरह से कार्य करना है, ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।